हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 8.4 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, वैल्यूएट मतलब क्या है, आपने साइंस के 63 डिग्री प्लस साइंस के 27 डिग्री बाय कोस्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सेम यहाँ पर सेकंड सम बनता है, साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65 की भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है साइन 63 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री बाय में हमारे पास है कोस्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस्क्वायर 73 डिग्री। हाँ जी स्टूडेंट ध्यान देंगे, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 8 था ना हमारे पास 10th क्लास का, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसमें हमारे पास जितने भी टी रेशो हैं, साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, सभी की वैल्यूज दे रखी हैं। लेकिन उसमें वैल्यूज कौन कौन सी दे रखी हैं, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। इसके अलावा हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जब उस टेबल से रिलेटेड सम ना हो, मतलब हमारे पास एंगल 0, 30, 45, 60 या 90 ना हो, उस केस में हमने क्या करना होता है, उस केस में सेकंड ऑप्शन हमारे पास रहता है कि आप लोग चेक करें कि जिस तरह हमारे पास टी रेशो साइन है, यहाँ भी साइन है, ओके, इसका एंगल कितने का है, 63 का, इसका है 27 का। अगर इन दोनों का सम है जो, ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम 90 है, तो हम लोग एक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको चेंज करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन बन जाएगी, कोई ना कोई फार्मूला बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को चेंज कर देंगे या इस एंगल को चेंज कर लो, दोनों में से एक को चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान दो, हाँ जी, हमारे पास साइन 63 है, ठीक है, तो एक को चेंज करना है, इसी को कर लेते हैं चेंज, ओके। तो ये साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रहेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर का मैंने साइन स्क्वायर राइट कर दिया, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास होता है कोस 90 माइनस थीटा। ध्यान देंगे, साइन और कोस दोनों इक्वल होते हैं किस केस में, अगर दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो, ठीक है। तो देखते हैं, ये 63 है, तो ये मैंने बनाया 1 मिनट, कोस यहाँ पर राइट करना है, हाँ जी, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर कोस स्क्वायर लगाएंगे। अगर यहाँ साइन होता तो यहाँ पर कोस आता, ओके। तो मैंने क्या बोला है, साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होती है कब, जब इन दोनों के एंगल्स का सम मतलब जोड़ 90 डिग्री हो, ठीक है। तो इसका एंगल, यहाँ पर साइन का एंगल है 63 डिग्री, यहाँ कोस का एंगल क्या बन जाएगा, 90 माइनस 63 डिग्री, हाँ जी, यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 63, ठीक है। और प्लस में साइन स्क्वायर 27 को सेम रखेंगे हम लोग, हाँ जी, साइन स्क्वायर 27 का 27 ही आ जाएगा, ओके। तो मैंने क्या किया ध्यान दो, 63 और इसमें से एक को चेंज करना था, मैंने साइन स्क्वायर 27 को वैसे का वैसे रखा है, मैंने चेंज किया है साइन स्क्वायर 63 को, जो बनेगा कोस स्क्वायर 90 माइनस 63, ठीक है। मैंने क्या बोला है, साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होगी जब इनके एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। देख लेते हैं, ये 63 है और इसका एंगल कितना है, इसका एंगल है 90 में 63 लेस किया हमने, 27 का हुआ। फिर अगर 90 में 63 लेस किया है तो 27 बच गया। अब ये देखो आप, 63 और 27 ये दोनों 90 बन गया। तो अगर हमारे पास साइन और कोस का एंगल, जो एंगल है उनका सम 90 है, तो उनकी वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर टैन और कोट के एंगल्स का सम 90 है, तो टैन और कोट दोनों इक्वल होंगे। सेम लास्ट में सीकेंट कोसिकेंट भी इक्वल होंगे जब इनके एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। हाँ जी स्टूडेंट,
तो क्या किया मैंने, साइन को कोस में चेंज किया। यस, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक को चेंज करना है। क्यों, क्योंकि 17 और 73 कितना हुआ, 90 हुआ। तो इसमें से एक को चेंज कर देंगे, कंडीशन बन जाएगी। अभी मैंने बोला ऊपर साइन कोस इक्वल होंगे किसके लिए, इनका जो एंगल है, इनके एंगल है उनका सम 90 है, इसके लिए। ठीक है, तो कोस स्क्वायर 17 को हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 17। ठीक है, अब ये 17 है और ये कितना है, कितना बन गया, ये बन गया 73। ठीक है, ये 17 है और ये 73, तो 73 17 कितना हुआ, 90। मतलब 90 पर कोस और साइन इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लस में हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर 73 वैसे का वैसे ही आएगा। राइट, तो अब यहाँ पर देखो ये क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर 90 में 63 लेस करो, क्या हो जाएगा हमारे पास, 27 हो जाएगा। प्लस में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 27, हाँ जी, बाय में या बाय में आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 में से 17 लेस करो, 73 हो जाएगा। प्लस में हमारे पास कोस स्क्वायर 73, हाँ जी, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा जब इनके एंगल सेम होंगे। यहाँ पर देखो 27 का एंगल है, 27 का एंगल है। ठीक है, तो फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एंगल दोनों सेम होने चाहिए। कई बार एंगल सेम नहीं होता, हम जल्दबाजी में 1 वैल्यू लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 जब इनके एंगल सेम रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सेम फार्मूला है, चेक कर लो भी एंगल सेम है या नहीं है। एंगल सेम है इनके 73, तो फार्मूला अप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1/1 तो 1 ही होता है। तो मतलब हमारे पास साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ओके, तो ध्यान देना, फिर से मैं रिपीट कर दूं बात को। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने किया है साइन ए इक्वल टू कोस बी। ठीक है, साइन और कोस की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। कंडीशन है कि ये दोनों जो एंगल है ना, इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जब साइन का एंगल और कोस का एंगल, ए बी सी कुछ मर्जी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब साइन और कोस के एंगल्स का सम 90 है तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ये ध्यान रखना। सपोज कि आपके पास है साइन 40, ठीक है, तो साइन 40 किसके इक्वल होगा, नेचुरली बात है कोस 50 के इक्वल होगा। ठीक है, यस, क्यों, क्योंकि 40 और 50 क्या हुआ, 90 हुआ ना। ठीक है, तो इसलिए साइन 40 की वैल्यू कोस 50 के इक्वल होगी। और एग्जाम्पल उठा सकते हैं आप लोग, साइन 60 किसके इक्वल होगा, साइन 60 होगा कोस 30 के इक्वल। ठीक है, क्यों, क्योंकि 60 और 30 क्या हुआ, 90 हुआ। ठीक है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये कोस 90 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि 90 और 0 का सम क्या होता है, 90 होता है। ओके, तो ये इस तरह क्या है, साइन कोस इक्वल होते हैं जब साइन का एंगल प्लस कोस का एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। सेम टैन और कोट में भी ऐसा ही होता है, जब टैन और कोट के एंगल्स का सम 90 होता है तो इनकी वैल्यू भी इक्वल आती है। और लास्ट जो पेयर बनता है वो होता है कोसिकेंट एंड सीकेंट का। जब कोसिकेंट का एंगल और सीकेंट का एंगल दोनों का सम 90 हो तो उनकी वैल्यू भी सेम इक्वल आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड सम का सेकंड पार्ट करेंगे हम, इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसे भी। हाँ जी स्टूडेंट ध्यान दें, तो हमारे पास थर्ड सम सेकंड पार्ट है, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री है, प्लस में कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री है। ध्यान देना स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस में है कोस 25 इंटू साइन 65। हाँ जी,
वही प्रोसेस रहेगा ऑलमोस्ट। ये हमारे पास क्या है 25 है और ये हमारे पास क्या है 65 है। 25 65 90 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि साइन 25 की वैल्यू cos 65 की वैल्यू के बराबर आएगी, ठीक है। तो इसमें से आपने एक को चेंज करना है। किसको चेंज करना चाहेंगे? मान लो साइन 25 आपने वैसे ही छोड़ दिया, अब cos 65 को चेंज करना है, ठीक है। कोस और साइन इक्वल होंगे जब इनके एंगल्स का सम 90 होगा। तो अगर कोस को आपने साइन में चेंज करना है तो क्या बनाओगे? 90 माइनस 65 करोगे, ठीक है ना। ये एंगल 65 का है तो कोस का एंगल 65 का है, तो साइन का एंगल कितने का आना चाहिए? नेचुरली बात है 25 आना चाहिए। 25 के लिए क्या करोगे? 90 माइनस 65, यानी 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर दोगे। प्लस में क्या आएगा? यहाँ पर क्या है? प्लस का साइन है, प्लस में यहाँ पर साइन बना लिया है, ठीक है। और ये कोस 25 वैसे का वैसे ही रहने दो, साइन को चेंज कर दो कोस में। हाँ जी, साइन और कोस की वैल्यू इक्वल कब आएगी? नेचुरली बात है कि इसका एंगल और इसका एंगल 90 के होने चाहिए। इसका एंगल 65 का है तो इसका एंगल 25 होना चाहिए। मतलब क्या करेंगे? 90 में से ये वाला 65 माइनस करेंगे तो इसका एंगल हमारे पास हो जाएगा 25 का। राइट स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तो वही है जो यहाँ पर आपने अप्लाई किया है। तो ये बन जाएगा साइन 25। हाँ जी, ये क्या बना? साइन 90 में 65 ये वाला लेस किया तो ये साइन 25 ही बनेगा। प्लस में ये क्या है? कोस 25 है। हाँ जी, कोस यहाँ पर क्या बन जाएगा? कोस 90 माइनस 65, ठीक है, 25। ओके, ये आपने ध्यान रखना है कि इनके एंगल सेम हो, मतलब नहीं तो फार्मूला नहीं बनेगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पर तो आपका एंगल 25 का आ जाए और यहाँ आप लोग क्या करो, इसको चेंज कर दो और 65 में कन्वर्ट कर दो। ऐसा नहीं करना आपने। तो साइन इंटू साइन, क्योंकि एंगल सेम है, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 25। कोस इंटू कोस, एंगल सेम है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 25। हाँ जी, ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी। ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा, फार्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1, इसलिए साइंस के 25 प्लस कोस के 25 की वैल्यू 1 रहेगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, ओके। तो इसमें फिर से देख लें एक बार, सिंपल है बिल्कुल। साइन 25 वैसे का वैसे ही, कोस 65 किसके इक्वल होगा? साइन 25 के। क्यों? क्योंकि 25 65 90 का बन गया सम। बेशक आप सेकंड लाइन हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है। सीधा ही साइन 25 वैसे का वैसे ही, ठीक है। कोस और साइन इक्वल होंगे जब इनके एंगल्स का सम इक्वल होगा, और सॉरी सम इनका 90 होगा, ठीक है। तो 65 25 90 हुआ, इसलिए कोस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं। सेम कोस 25 वैसे का वैसे ही, साइन 65 इक्वल टू होगा कोस 25। क्यों? क्योंकि इनके जो एंगल हैं उनका सम 90 है, ठीक है। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 25, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का फार्मूला 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सम नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 8.4। तो नेक्स्ट सम के लिए नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।